गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टारगेट कोचिंग सेंटर पर। आज की वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए चलते हैं मैथ की दुनिया में। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के वर्ग रूप वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। यहाँ ए, बी और सी अचर राशियां हैं तथा ए शून्य नहीं है। यदि समीकरण में केवल द्विघात के पद हों तो वह शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है, और यदि उसमें एक घात वाला पद भी सम्मिलित है तो हम उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। वह शुद्ध द्विघात समीकरण नहीं होता। बोर्ड परीक्षा में इस पाठ में से मिनिमम 10 अंक के प्रश्न आते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आने वाली बोर्ड परीक्षा में इसमें से 100% 10 अंक के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसमें दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न होता है, जांचिए क्या दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है। जबकि दूसरे प्रकार का प्रश्न आता है, द्विघात समीकरण को हल कीजिए। यहाँ हम द्विघात समीकरण को 3 विधियों से हल कर सकते हैं। पहली विधि होती है पूर्ण वर्ग विधि, दूसरी होती है गुणनखंड विधि, या हम इसे अभाज्य गुणनखंड विधि भी कह सकते हैं। जबकि तीसरी विधि होती है द्विघाती सूत्र विधि या धराचार्य विधि। इन 3 विधियों के द्वारा हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम जांच वाले प्रश्नों को देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, जांच कीजिए x + 1 का स्क्वायर बराबर 2x - 3, क्या यह द्विघात समीकरण है। तो हम सर्वप्रथम इस समीकरण में x + 1 का होल स्क्वायर खोलते हैं। x + 1 का होल स्क्वायर खोलने पर हमें कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन प्राप्त होगा, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x1 कितना आ जाएगा 2x। यहाँ हमने फॉर्मूला खोला, a + v का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस प्रकार हम x + 1 का होल स्क्वायर खोल लेते हैं और 2 की x से मल्टीप्लाई करने पर 2x माइनस 2 3 6 प्राप्त होते हैं। यदि हम पक्षांतरण करें तो पक्षांतरण करने पर 2x धराकर माइनस का 2x तथा माइनस का 6 धराकर प्लस का 6 बन जाता है और इक्वल टू में रह जाता है 0। 2x से 2x कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस के हैं। यहाँ बचा x स्क्वायर प्लस 6 और 1 7 = 0। इस प्रकार हमने देखा यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। इस प्रकार के प्रश्नों से आप यहाँ एक्सप्रेशन खोलकर, चाहे 2 घात का हो या 3 घात का हो, पक्षांतरण करने पर प्राप्त समीकरण द्वारा पता कर सकते हैं कि द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। यदि x की अधिकतम घात 2 है तो वह द्विघात समीकरण होता है, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं कहलाता। अगला दूसरा प्रश्न है, जांच से संबंधित 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण प्राप्त करनी है। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमें पूर्णांक नहीं ज्ञात करने हैं, केवल द्विघात समीकरण बनानी है। तो हम क्या करेंगे, माना 2 धनात्मक पूर्णांक, और बात हो रही है यहाँ क्रमागत की। क्रमागत होने चाहिए। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कैसे निकालते हैं? अगर मैं कहूँ 2 का क्रमागत, 2 की क्रमागत संख्या कितनी होगी, तो 2 और 3, 3 की क्रमागत 3 और 4। इसी प्रकार 2 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक देखने हैं हमें। अगर पहला पूर्णांक x तो अगला आएगा x + 1। इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, 306, अर्थात x की गुणा x + 1 से की जाए
तो गुणनफल आएगा 306। x की x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस x से कम x बराबर 306। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 306 पक्षांतरण करने पर माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 306 बराबर 0। इस प्रकार बनी समीकरण द्विघात समीकरण है, यही हमें प्राप्त करनी थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल अज्ञात राशि के बेमान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ अज्ञात राशि की, तो अज्ञात राशि है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। अगर मैं इसमें अज्ञात राशि की बात करूं तो यहाँ अज्ञात राशि है x। तो x के बेमान जो समीकरण को संतुलित करते हैं मूल या शून्यक कहलाते हैं। इन्हें हम मूल या शून्यक कहते हैं। तो हम यहाँ अगर मैं देखूं x के यहाँ पर -1 मान रखा जाए तो x का -1 मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है। -1 का स्क्वायर, x की जगह हमने -1 लगा रखा है, प्लस 2 x की जगह -1 प्लस 1 बराबर 0। -1 का स्क्वायर करने पर 1, 2 बन जा 2, माइनस का आ जाएगा प्लस 1 बराबर 0। 1 और 1 प्लस के 2 और माइनस का 2 इक्वल टू में कौन चल रहा है 0। 2 - 2 करने पर 0 0 के बराबर आ रहा है। अर्थात x बराबर -1 समीकरण को संतुष्ट करता है, इसीलिए -1 इस द्विघात समीकरण का एक मूल होगा। कोई भी समीकरण अधिकतम घात के बराबर मूल रखती है। यह द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण के केवल और केवल 2 मूल होते हैं, चाहे वो समान हो या असमान हो। एक और प्रश्न देखते हैं। 3t स्क्वायर -48 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण के मूल हमें ज्ञात करने हैं, तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, 3t स्क्वायर बराबर 48 पक्षांतरण करने पर दूसरी तरफ जाएंगे और प्लस के हो जाएंगे। 3 से अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो 3 बन जा 3, 1 बचा 18, 3 6 जा 18, अर्थात t स्क्वायर इज इक्वल टू 16। वर्ग है तो उत्तर भी 2 आएंगे, t बराबर प्लस और माइनस, वर्ग इधर जाकर बन जाएगा वर्गमूल, अर्थात t के 2 उत्तर आए +-4। इस प्रकार इस दी गई समीकरण के 2 मूल हैं +4 और -4। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। तो बच्चों, गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सभी पदों को समीकरण के बाईं ओर कर लिया जाता है, अर्थात पक्षांतरण कर लेते हैं, जिससे समीकरण के दाहिनी ओर 0 रह जाए। तत्पश्चात द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात कर प्रत्येक को 0 के बराबर रखा जाता है और समीकरणों को हल कर लिया जाता है। आइए समझते हैं एक उदाहरण द्वारा। प्रश्न है 2x स्क्वायर -5x प्लस 3 बराबर 0। या हम देखते हैं 3 की गुणा 2 से करें, लेकिन उससे पहले हम देख लेंगे हमारा क्रम सही है। हमें द्विघात समीकरण का मानक रूप पता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, अर्थात पहले 2 घात वाला पद, फिर 1 घात वाला पद और फिर बिना घात वाला पद। यहाँ 2 घात वाला पद 2 है, 2x स्क्वायर, 1 घात वाला पद माइनस का 5x तथा बिना घात वाला पद 3 है। तो सबसे पहले हम a की c से गुणा, अर्थात 2 3 6। हमें ऐसी 2 संख्याएं देखनी हैं कि गुणा करने पर 6 प्राप्त हो। चिन्ह देखते हैं कांस्टेंट के आगे वाला, अर्थात प्लस का आ रहा है, अर्थात जोड़ने पर संख्या कितनी आनी चाहिए 5, प्लस करने पर कितना आए 5। ऐसी 2 संख्याएं ढूंढिए कि गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर आ जाए 5। तो इन संख्याओं को ढूंढने के लिए हम क्या विधि अपनाएंगे, ध्यान से देखिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आपको, अन्यथा
10 नंबर आप मिस कर देंगे बोर्ड परीक्षा में। 6 नंबर, अगर इस वाले प्रश्न का अगर कोई प्रश्न आता है तो कम से कम 6 नंबर में ही आएगा। 6 नंबर या 5 नंबर में द्विघाती सूत्र से भी प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर दो ऐसी संख्याएं आपको ढूंढनी है कि गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर आ जाए 5। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसी संख्याओं को देखेंगे जिन्हें गुणा करने पर 6 बन सकता है। तो वह संख्याएं हैं 6 एकम 6, 1 छिक्का 6 और 6 एकम 6, 2 तियाँ 6, 3 दूनी 6। इनके अलावा और कोई संख्या गुणा करने पर 6 नहीं बना सकती। अब हम देखेंगे कि जोड़ने पर 5 कब कब बनता है। जब 2 और 3 होता है तब जोड़ने पर बनता है 5। क्या 1 और 6 जुड़कर 5 बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसीलिए हमारी जो संख्याएं होंगी वो होंगी 2 और 3। अब करना क्या है, बीच वाले पद को हमें रोक लेना है और सभी पद लिख लेंगे। यहाँ बराबर का चिन्ह लगाया जाता है और यहाँ लगाया जाता है मल्टीप्लाइज का, अर्थात यहाँ से हमें पता चल जाती है नई लाइन शुरू हो रही है। तो 2x² माइनस 5 की जगह छोड़ दी x प्लस 3 बराबर 0। 5 के स्थान पर हम 2 प्लस 3 जोड़ के ही तो 5 आ रहे थे, तो 5 के स्थान पर हम लिख देंगे 2 प्लस 3 या 2 प्लस 3। एक बार फिर से समझ लें, बीच वाले पद को रोक लेना है। बीच वाले पद के जगह ही हमें जोड़ने पर संख्या 5 बनानी, तो हमने जोड़ कर लिख दी 2 प्लस 3। बच्चे सोच रहे होंगे 3 प्लस 2 भी लिख सकते थे, तो हाँ हम 3 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, प्रश्न में कोई अंतर नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, माइनस अंदर जाता है ब्रैकेट के या माइनस बाहर आता है तो चिन्हों को बदल देता है। प्लस का 2 है बन जाएगा माइनस का, प्लस का 3 है तो बन जाएगा माइनस का। ये x भी तो गुणा में जा रहा है दोनों के साथ, तो यहाँ हो जाएगा 2x और 3x और प्लस का 3 बराबर 0, ऊपर से कॉपी कर लिया। अब 4 पद होगा, इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। एक जैसी चीज़ें हमने कही, 2 दोनों में है तो 2 बाहर, 2x हैं यहाँ और 1x है यहाँ, तो 1x लड़ाई में बाहर कूद जाएगा। 2x² थे, 2 बाहर पहुँच गए, x² का मतलब 2 बार x, एक बार बाहर तो एक बार अंदर। माइनस 2x थे, बाहर पहुंच गए तो एक अंदर रह जाएगा एकम। घर कभी खाली नहीं होता, इसलिए यहाँ पर एकम रह जाता है। दोनों में से हमने देखा 3 कॉमन है तो 3 पहुंच जाएगा बाहर और जो चिन्ह होता है वही बाहर लिख लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि चिन्ह माइनस का बाहर आए या जाए अंदर, चिन्हों को पलट दिया जाता है। माइनस के 3 थे, अब यहाँ प्लस के हो जाएंगे, लेकिन 3 बाहर पहुँच गया तो यहाँ क्या रह जाएगा x। 3 बाहर पहुँच गया तो यहाँ क्या रह गया x। अब माइनस का चिन्ह बाहर पहुंचा तो प्लस को बना देगा माइनस, और 3 बाहर चला गया तो यहाँ रह गया 1 बराबर 0। अगर दोनों ब्रैकेट एक जैसे होते हैं तो वो बाहर लिख लिया जाता है, x माइनस 1 बाहर आ गया, यहाँ बचा 2x और इधर बचा माइनस का 3 बराबर 0। तो बच्चों सर्वप्रथम हमने क्या किया, अगर यहाँ कोई पद दिया होता तो हम उसे बाईं ओर लाते और बराबर में क्या कर लेते हैं 0। इसके बाद हम बहुपदों का गुणनखंड करते हैं और प्रत्येक को 0 के बराबर रखेंगे। पहले x माइनस 1 को 0 के बराबर, फिर 2x माइनस 3 को 0 के बराबर। यहाँ से x बराबर माइनस का 1 धरा कर प्लस का हो जाएगा तो x का मान हो जाएगा 1, और यहाँ 2x बराबर माइनस का 3 दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा तो 2x बराबर 3 और x बराबर हो जाएगा 3, गुणा के 2 धरा के बटी में तो 3/2। इस प्रकार हमें दिए गए प्रश्न की 2 मूल प्राप्त होते हैं, 1 तथा 3/2। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। सर्वप्रथम x² के गुणांक से भाग करते हैं। जैसे एक प्रश्न हमें दे रखा है 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ हम 2 से भाग करेंगे क्योंकि x² का गुणांक 2 है। 2 से भाग करने पर x² बचेगा कि 2 एकम 2 माइनस, यहाँ 2 से भाग नहीं हो रही है तो हम लिख देंगे x/2 माइनस, यहाँ 2 से भाग करेंगे तो 2 तियाँ 6 बराबर 0। पहला स्टेप हमारा निपटा। इसके बाद हम देखें दूसरा स्टेप क्या था।
x के गुणांक का आधा करते हैं, उसी का वर्ग जोड़ते तथा घटाते हैं। यहाँ हम देखेंगे x का गुणांक है यहाँ 1/2, अर्थात 1/2 x का गुणांक है, इसका करेंगे हम आधा, और आधा करने पर 1/2 आधा है, और आधे का भी आधा करेंगे तो रह जाएगा चौथाई, 1/2 का आधा हो जाएगा 1/4। इसी का वर्ग जोड़ेंगे और इसी का वर्ग घटाएंगे। x² माइनस x/2 माइनस 3 बराबर 0। हमने वही समीकरण लिख ली। पहले जोड़ेंगे क्या, 1/4 का वर्ग, और फिर घटा देंगे 1/4 का वर्ग। यहाँ हमने 1/4 का वर्ग ही जोड़ा है और 1/4 का वर्ग ही घटाया है। इसके बाद अगला स्टेप देखेंगे, a + b² के सूत्र का प्रयोग करते हैं। हम जैसे ही x के गुणांक का आधा जोड़ेंगे, वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो यहाँ हमें जो 3 पद हैं वो a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर के सूत्र का प्रयोग करने को कहा जाता है। अर्थात देखो a² + b² माइनस है तो -2ab, तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस वाले का होल स्क्वायर हो जाता, अगर माइनस है तो माइनस वाले का होल स्क्वायर, और अगर प्लस होता तो प्लस वाले का होल स्क्वायर लगाते। इस प्रकार हमें यहाँ प्राप्त होगा a - b का होल स्क्वायर। a है x और b है 1/4। बाद वाली संख्याओं की बात करें, यहाँ रह जाएगा माइनस का 1/4 का वर्ग 1/16 है, और -3 बराबर 0। आगे बढ़ने पर x - 4 का वर्ग माइनस 16 × 3 = 48 और 1 49/16 है बराबर 0। x - 1/4 का वर्ग ऐसे ही रहने देंगे, और 49/16 जो है वो 7/4 का वर्ग होता है बराबर 0। इसके बाद पांचवा स्टेप है a² - b² के सूत्र का प्रयोग करते हैं। a² - b² का सूत्र होता है a² - b² बराबर होता है a - b तथा a + v। तो यहाँ अगर हम a² - b² के सूत्र का प्रयोग करें तो कुछ इस प्रकार से होगा, a - b a + b, मतलब a की जगह तो हमने x - 1/4 लगा दिया, और b की जगह लिखेंगे हम 7/4 तथा 7/4। अगर हम इनको माइनस माइनस के हैं, दोनों एक जैसे हैं तो जुड़ जाएंगे, 7 और 1 8/4। हर एक जैसा होने पर डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। और x यह प्लस का और ये माइनस का है, तो 7 में से घटाने पर बचेगा 6/4। अगर अंश से हर को काट दिया जाए तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6। इस प्रकार हमें गुणनखंड प्राप्त होते हैं x - 2 तथा x - 3/2 बराबर 0। यदि इन्हें एक एक करके शून्य के बराबर रखा जाए, x - 2 को शून्य के बराबर और x - 3/2 को शून्य के बराबर, तो x का मान 2 प्राप्त होगा, जबकि यहाँ x का मान 3/2 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरणों को हल कर सकते हैं। 5 स्टेपों के द्वारा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल किया जाता है। इसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण विधि रह जाती है श्रीधराचार्य विधि। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण। इसे हम द्विघात समीकरण लगाने से पहले समझते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। किसी वास्तविक संख्या का वर्ग किया जाए तो प्राप्त संख्या धन संख्या होगी, अर्थात धनात्मक होती है। अतः वास्तविक वर्गमूल केवल धन संख्या का ही ज्ञात किया जा सकता है। द्विघात समीकरण के मूल विविक्त कर b² - 4ac के मान पर निर्भर करते हैं। इन्हें b² - 4ac को हम विविक्त कर भी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है, अर्थात धनात्मक है तथा पूर्ण वर्ग है, तो मूल
वास्तविक, परिमेय और भिन्न भिन्न होते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तथा पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे 15 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो मूल वास्तविक, अपरिमेय और भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात अलग अलग होते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो मूल वास्तविक और समान होंगे, और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम या छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। इस कथन से सिद्ध होता है कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तभी होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो, और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से तो मूल कल्पित या काल्पनिक होते हैं। काल्पनिक संख्याएं विद्यार्थी कक्षा 11 में पढ़ेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विविक्तकर या डिस्क्रिमिनेंट कहती है। किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि विविक्तकर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे और हम मूलों को ज्ञात नहीं कर सकेंगे। उदाहरण है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 को द्विघाती सूत्र द्वारा हल कीजिए। तो सर्वप्रथम हम इसकी मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं और हमें a का मान प्राप्त होता है 2, b का मान प्राप्त होता है 5 तथा c का मान प्राप्त होता है 3। पहले हम विविक्तकर v स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करेंगे, जिससे हमें मूलों की प्रकृति प्राप्त होगी। v स्क्वायर तो b की जगह 5 का वर्ग माइनस 4 गुणा a की जगह 2 और गुणा c की जगह 3। 5 का वर्ग 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24। 25 में से 24 घटाने पर प्राप्त होगा 1, और हम जानते हैं 1 0 से बड़ा होता है, अतः मूल वास्तविक तथा अलग अलग या भिन्न भिन्न होंगे। हमें पता चल गया मूल वास्तविक हैं, अतः हम यहाँ द्विघाती सूत्र लगा सकते हैं। द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस वी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यही फ़ायदा है बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने का कि हम इसका मान डायरेक्ट लगा सकते हैं। माइनस वी की जगह बी का मान 5 प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है 1 बटे 2 गुणा ए का मान भी है 2, माइनस का 5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 बटे 2 दूनी 4। यहाँ प्रश्न 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक बार प्लस का चिन्ह और एक बार माइनस का। प्लस का चिन्ह लेने पर -5 प्लस 1/4 तथा माइनस का चिन्ह लेने पर -5 माइनस 1/4 आएगा। 1 में से 5 घटाने पर माइनस का 4/4 तथा 5 और 1 दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 5 और 1 6/4। यहाँ अगर मैं देखूँ तो कट रहे हैं, 4 एकम 4 माइनस का 1 और यहाँ 2 दूनी 4 2 तियाँ 6, संख्या आ जाएगी माइनस का 3/2। इस प्रकार हमें x के 2 मान प्राप्त होंगे, यही समीकरण के मूल होंगे -1 तथा माइनस का 3/2। आंसर। बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। 3y स्क्वायर माइनस 12y प्लस m इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न MCQs में भी आ सकता है। तो हम यहाँ कंडीशन पढ़ेंगे, मूल बराबर हैं तो मूल बराबर तब होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0 के। अगर मैं यहाँ तुलना करूँ इस समीकरण की ax स्क्वायर प्लस vx प्लस c बराबर 0 से, तो यहाँ देखें तो x चर नहीं है तो हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं y के लिए। ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a का मान प्राप्त होगा 3, a का मान 3 है, b का मान
माइनस का है, चिन्ह बदल गया है तो माइनस का 12, माइनस का 12 तथा c का मान होगा m। इस प्रकार v स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है। यहाँ अगर हम मूल बराबर की कंडीशन लगा रहे हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को बराबर रखेंगे 0 के, तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर होगा 4ac के। मान लगाने पर बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर अर्थात माइनस 12 का स्क्वायर बराबर 4 गुणा a का मान 3 तथा c का मान m। माइनस 12 का वर्ग करेंगे तो आएगा 144 144, 4 3 12 गुणा m। 12 की गुणा करने पर 12 12 144 भाग कर रहे हैं सॉरी, तो m का मान हमें प्राप्त होगा 12, यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।